देखिए बोर्ड पे ध्यान देंगे आप। तो अपने पास में प्रॉब्लम है कि इफ पी एन इज ए परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टू इट्स एसिम्पटोट्स। जो इसके अंदर जो मेन जो पॉइंट है ना, वो पता क्या है, वो ये है केवल यहां से लेकर के ये वाला पॉइंट जो परपेंडिकुलर है ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, वो पता किस पर है, एसिम्पटोट्स पर। बस ये इंपॉर्टेंट बात है, बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी एन ये तो हम कर लेंगे। अब देखो आप ये बताओ कि यहां से आपने सबसे पहले थोड़ा सा इसका डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको कि मान लीजिए आपने एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाया और ये हमने कौन सी फॉर्म में मान लिया, ये मान लिया हमने एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर की फॉर्म में मान लिया। तो आपने जब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाया होगा तो वो कुछ इस तरीके से बनता होगा, बनता है ना, बोलो। जब हमने इसके अंदर क्या लगाया था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, वहां से फिर इसको हमने 45 डिग्री कौन सा क्लॉकवाइज, तो जब इसको हमने रोटेट किया था तो तुम्हारे पास में एक्स वाई इक्वल टू कितना आ गया था, सी का स्क्वायर, ये आया था ना अपने पास। अब ये देखो एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, तुम्हारे पास यहाँ पर एक पॉइंट पी है, कहीं पर भी पी पॉइंट हो सकता है। तो जो पी पॉइंट अपने पास में वो यहां से पी एन जो है ना वो क्या है, देखो पहली लाइन पी एन इज ए परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट से ऑन द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला के किसी एक पॉइंट से जो पी एन है वो परपेंडिकुलर है टू इट्स एसिम्पटोट्स। यदि इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात करें तो जो इसके जो एसिम्पटोट्स होंगे वो तुम्हारे पास क्या होंगे, एक्स एक्सिस और ये एक्स और वाई, ये तो होंगे तुम्हारे पास में। तो यदि यहां से तुम्हारे पास पी एन कोई परपेंडिकुलर है, मान लीजिए इस पर कोई परपेंडिकुलर ऐसे हो गया और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो तुम्हारे पास में इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है ये तुम्हारे पास पी है और ये तुम्हारे पास एन है। अब जो पी के जो तुम्हारे पास क्या होंगे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास कितने हो जाएंगे, सी टी कोमा सी अपॉन में टी। अब क्लियर है। और जो एन के जो कोऑर्डिनेट होंगे तो एक्स एक्सिस पे वाई कितना हो जाएगा 0, और ये परपेंडिकुलर है, जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। तुम्हारे पास ये कितना हो गया सी टी। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तुम्हारे पास एक मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट तुम्हारे पास इसके जो कोऑर्डिनेट है, क्योंकि लोकस का काम कर रहा है, ये मिड पॉइंट कौन है, लोकस का काम कर रहा है ना, तो लोकस ऑफ द मिड पॉइंट। तो लोकस के जो मिड पॉइंट है वो हम क्या मानते हैं, इसको मान लिया क्यू, तो ये किसका काम कर रहा है, एच कोमा के। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हमने क्या मान ली, एच कोमा के। लास्ट में एच कोमा के को किससे रिप्लेस कर देंगे। अब ये था कि आपको इसमें एक ऐसा रिलेशन निकालना है जहां से टी कैंसिल हो जाए और एच और कोमा के जो है यूज हो जाए, तो तुम्हारे पास में पता चल जाएगा। अब बताओ एच इज इक्वल टू मिड पॉइंट लगा दो भैया, मिड पॉइंट तो जानते होंगे x1 प्लस x2 इक्वल टू, तो h इज इक्वल टू x1, तो तुम्हारे पास सी टी प्लस के सी टी अपॉन में 2, तुम्हारे पास h इज इक्वल टू सी टी और h अपॉन में c इज इक्वल टू टी। ये बताओ समझ में आया नहीं आया, ये तो सबका आ गया होगा यहाँ तक, ये अपने पास में ही आ गया। अब ऐसे निकालो रिलेशन, तो इसी तरीके से हमने एक रिलेशन और निकाल लिया। हमने जो निकाला है वो निकाला y, y इक्वल टू तुम्हारे पास कितना हो गया c अपॉन में t प्लस के 0 अपॉन में 2, तुम्हारे पास कितना हो गया ये 2y इज इक्वल टू c अपॉन में t, तो यहाँ से 2y अपॉन में c इज इक्वल टू 1/t। अपने पास में जो y के साथ में, सॉरी y नहीं होगा इसमें k होगा, तुम बोल नहीं रहे हो, y तो है ही नहीं, तो तुम्हारे पास ये हो गया k। अब ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हारे पास में दो बन गई क्वेश्चंस, और तुम्हारे पास में यहाँ पर t है और यहाँ पर तुम्हारे पास कितना है 1 में t है। अब हमें रिमूव क्या करना था, यहाँ से t रिमूव करना था, तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो यहाँ पर तुम्हारी मर्जी है, या तो t की वैल्यू यहाँ से निकाल करके यहाँ पुट करो, या t की वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, या दोनों का मल्टीप्लाई करो, या डिवाइड करो, या इनका स्क्वायर करके ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, वो तुम्हारा काम है। लेकिन आपको क्या काम करना है, यहाँ से t को हटाना, क्योंकि t तुमने माना है, क्योंकि उसकी पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है। बात समझ में आ रही है। क्योंकि c क्यों नहीं हटा रहे हैं हम, ये बता दो पहले तो। c इसलिए नहीं हटा रहे हैं क्योंकि c तुम्हारे पास कौन से वाला c है, ये वाला c है, क्योंकि जो तुमने माना है ना t, वो तुमने अपनी तरफ से माना है।
तो सी तो हमने इसमें चल रहा है अपने पास में, इसलिए अपने को सी की टेंशन ही नहीं है। तो भैया इसका कर दो मल्टीप्लाई। तो यदि इसका हम करते हैं मल्टीप्लाई तो आप बताएंगे, तो यहां पर h अपॉन में c इंटू में कितना है तुम्हारे पास 2k अपॉन में c इजिकल टू t इंटू में 1 अपॉन t। तो ये दोनों कैंसिल कितना हो गया 1, तो इसको इधर ले जाओ 2hk इजिकल टू कितना हो गया c का स्क्वायर, और यहां से तुम्हारे पास में कितना हो गया hk इजिकल टू c स्क्वायर अपॉन कितना हो गया। और जो ये जो वाली फॉर्म बन रही है किसकी फॉर्म बन रही है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की फॉर्म बन गई। तो तुम्हारे पास में जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, मतलब हाइपरबोला पे काम कर रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गई। तो ये अपने को करना होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। और जी से क्वेश्चन नंबर 9 तो मैंने बताया था आपको उस दिन, क्वेश्चन नंबर 9 तो बता ही दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। पहले 1 लिखवाओ, कौन लिखवाएगा 1। देखिए 1 जो है वो कह रहा जी फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला। थोड़ा लिख लेते हैं पहले इसको ना। तो ये तुम्हारे पास इंटरेस्ट जो तुम्हारे पास 4 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। बताओ क्या लिखना है। बोलो बेटा, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। टेंजेंट्स are from अच्छा ड्रॉन, हाँ जी, टू द हाइपरबोला। तो यहां पर इसको चेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2। आगे तो द एरिया पूछ रहा है, तो द एरिया ऑफ कट ऑफ बाय द कॉर्ड ऑफ द कॉन्टैक्ट के बाद ऑन द एसिम्प्टोट्स इज इक्वल टू, ऑप्शन भी है तो ऑप्शन भी लिखवाई दो। ऑप्शन नंबर ए तुम्हारे पास कितना है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। बताओ ऑप्शन नंबर ए में कितना दिया हुआ है, कितना ए बी अपॉन 2 ए बी 2 ए बी 4 ए बी। ये अपने पास में एक प्रॉब्लम है। देखो बेटा बोर्ड पे ध्यान देंगे। फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला। अब ये तो पहले तो तुम यही बता दो कि हाइपरबोला में से कौन से हाइपरबोला के किस वाले पॉइंट से कौन से हाइपरबोला की टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है। तो पहली बात तो 2 हाइपरबोला है। अच्छा, 2 जो हाइपरबोला है उनका जो सेंटर है वो तो फिक्स है, कितना है ये लीजिए, ऑरिजिन पे बन रहा है ना। तो हमने क्या बना दिया हाइपरबोला, हम एक साइड बना दे हाइपरबोला की, 2 साइड की बजाय एक साइड बना दे। तो देखो ये हमने बना दिया हाइपरबोला, और ये हाइपरबोला कुछ ऐसे बनेगा, मतलब 2 साइड बनेगी, हमने एक साइड लिख ली इसके। अब बताओ कि ये हाइपरबोला कौन सा है,
और ये हाइपरबोला कौन सा है, और हाइपरबोला के उसने बोला है कि ऑन द हाइपरबोला, तो इसका मतलब ये हो गया कि फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला टेंजेंट आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला। कौन से पॉइंट से हमें ये ड्रॉ करनी है, पहले तो ये बता दो कैसे। पहले वाले हाइपरबोला से दूसरे वाले हाइपरबोला पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो इसमें हाइपरबोला नंबर 1 ये हो गया। तो इसकी जो तुम्हारे पास इक्वेशन है वो तुम्हारे पास कितनी है, एस स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस के इजिकल टू, और ये तुम्हारे पास कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस के इजिकल टू। अब तो ठीक है। अब ये देखो, जो तुम्हारे पास पहले वाला जो हाइपरबोला है वहां से आपको क्या ड्रॉ करनी है, उसके किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करनी है। अब कहीं भी कोई पॉइंट आप ले सकते हैं, तो मेरे हिसाब से यदि उस पॉइंट को यहां पे मान ले तो कुछ दिक्कत है क्या, क्योंकि हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि ये इसका क्या है, ये तुम्हारे पास हाइपरबोला बन रहा होगा ना ऐसे। तो ये जो हाइपरबोला है इसका वर्टिस कितना होता है तुम्हारे पास में, 1,0। थोड़ा ध्यान देना ऐसी बातों पे, ठीक है, नहीं तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मानेंगे तो काफी लेंथी हो जाएगा। अब तुम ये सोचो, जब हमें पॉइंट पता ही है तो हम ऐसी जगह पे जाएंगे ना जिसके बारे में पता है हमें। तो यहां पर तुम्हारे पास एक पॉइंट बन गया, यहां से अपने को क्या ड्रॉ करनी है, टेंजेंट। टेंजेंट या टेंजेंट्स, टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, तो कर दो। ये लो, यहां से तुमने टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी, ये आपने टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी, और यहां से जो टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो यहां पर तुम्हारे पास जो टेंजेंट जो मिल रही है, बोर्ड पे ध्यान देंगे, टेंजेंट मिल रही है, तो यहां से हमने इनसे जाने वाली एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे, और इसको हमने थोड़ा और आगे बढ़ा दिया, ये लीजिए और आगे बढ़ा दिया। अब क्या कह रहा है पता है वो, उसने यही बात आपको बोली है कि बाई कॉर्ड ऑफ द कॉन्टेक्ट और द एसिम्पटोट्स। तो पहली बात तो जो तुम्हारे पास ये एलिप्स है, सॉरी हाइपरबोला है, उस पर आपने एक पॉइंट लिया, उस हाइपरबोला के पॉइंट से आपने टेंजेंट्स ड्रॉ करी, जो कि सेकंड हाइपरबोला को कितने पॉइंट पे टच करेगा, 2 पॉइंट पर। वहां से हमने क्या ड्रॉ कर दी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं ना इसको, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दिया। फिर उसने क्या बोला है कि यहाँ पर ये जो पॉइंट और जो मतलब कॉर्ड ऑफ जो कॉन्टेक्ट है ना, उसमें एक काम कर रही है। क्या काम कर रही है वो अपने पास, ये जो एसिम्पटोट है ना, इसको क्या कर रही होगी, वो कट कर रही होगी। लिखा हुआ ऊपर एरिया ऑफ कट ऑफ, लिखा हुआ ना कट, तो ये तुम्हारे पास में वह एसिम्पटोट भी कट करेगा और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट भी कट करेगी, लेकिन कब, जब तुम इनको बढ़ाएंगे तो ही तो कट करेंगे। तो यहां से हमने क्या किया कि यहां से हमने एसिम्पटोट्स जो है ये हमने ऐसे बना दिया, इसके बना दिया हमने एसिम्पटोट्स। बोर्ड पे ध्यान देंगे बेटा, ये हमने बना दिया एसिम्पटोट्स, बन गया, ये एसिम्पटोट्स बन गए। तो ऐसे हमने यहां पर एसिम्पटोट्स बना दिए। तो इस वाले पार्ट को थोड़ा सा कर देते हैं रिमूव। अब ये देखो, तो रेड कलर जो है वो तुम्हारे पास कौन है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, और ये तुम्हारे पास कौन है, और जो ग्रीन है वो तुम्हारे पास कौन है। तो इसका पूछ रहा है वो एरिया। अब बताओ समझ में आई या नहीं आई, अब समझ में आ गई। अच्छा देखो, ग्राफ जो थोड़ा सा ना वो हल्का सा सही नहीं बना है, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है कि यदि हम यहां से एक जो है ये बनाते हैं और इससे यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये तुम्हारे पास में जो ये बनेगी ये कुछ ऐसे नहीं बनेगी क्या, परपेंडिकुलर, बोलो भाई। यदि हम यहां से ओरिजिन से यदि हम क्या बना रहे हैं, एक टेंजेंट बना रहे हैं, तो ये तुम्हारे पास जो ओरिजिन से बना रहे हैं, तो यदि हम इसको, क्योंकि सॉरी ओरिजिन से नहीं, इससे, इस वाले से, दोबारा देखो एक बार, ये अपने पास कौन हो गया, देखो ये अपने पास में इस तरीके से बन रही है, इसको समझना भैया, थोड़ा सा बात कम करें, ये हो गया।
यदि यहां से तुम्हारे पास में, यदि मैं ये बनाऊं पेयर ऑफ टेंजेंट्स, तो ये जो बनेगी ये कुछ ऐसे नहीं बनेगी क्या? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसी बनेगी? ये परपेंडिकुलर बनेगी ना। अरे भैया बोलो, पॉइंट मेरे पास कहां पर है? इसके वर्टेक्स पे, इसका वर्टेक्स हो गया, मतलब एक्स एक्सिस पर हो गया। ये भी तुम्हारे पास सेम हाइपरबोला बन रहा है, मतलब सेम ही तो बन रहा है, मतलब एक जैसा नहीं बन रहा, मतलब उसी उसमें बन रहा है। तो यहां से यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो टेंजेंट ऐसे बनेगी, और यहां पर तुम्हारे पास जो बनेगी, तो जो तुम्हारे पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगी वो क्या बनेगी? एक्स एक्सिस पर कैसी बनेगी? वो परपेंडिकुलर। बात समझ में आ गई? बोलो। अच्छा नहीं भी बन रही है ना तो भी टेंशन नहीं है, पहली बात तो वो बनती है। अब यदि ये बन रही है तो आप ये बताओ कि यदि हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या फिर, कि जो तुम्हारे पास जो कॉर्ड ऑफ जो कॉन्टैक्ट निकाल दें हम सबसे पहले, मेरी बात सुनना ध्यान से, इस वाले पॉइंट से हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की हम क्या निकालते हैं? अब हमें नहीं पता कि वो परपेंडिकुलर है या नहीं है, अब जब हम इक्वेशंस निकालेंगे तो उससे अपने को पता चलेगा। अब ये बताओ, जब तुम्हारे पास एक पॉइंट बाहर होता है और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जब तुम निकालते हैं तो इस पॉइंट को हम क्या करते हैं? टी इजिकल टू कितना होता है? ये 0। इसका मतलब जो ये जो पॉइंट है उसको टेंजेंट की तरह काम करता है ना वो। तो हमने क्या किया कि यहां से जो तुम्हारे पास जो इक्वेशन है, तो इक्वेशन आपको निकालनी है कि इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये अपने को निकालनी है कॉर्ड ऑफ द कॉन्टैक्ट। तुम्हारे पास जो पॉइंट है वो तुम्हारे पास कितने बेटा? पॉइंट बताओ कितने तुम्हारे पास में? a,0। और तुम्हारे पास में जो इक्वेशन है वो तुम्हारे पास कौन सी इक्वेशन है? ये सेकंड वाली इक्वेशन है ना। बताओ, लिखवाओ इसके x x x x1 होता है ना, तो x1 के प्लेस पर तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? a। तो ये तुम्हारे पास में आ गया ax अपॉन में a स्क्वायर माइनस के y1 के स्थान तुम्हारे पास कितना हो गया? 0 b स्क्वायर इक्वल टू 2। ये बताओ समझ में बात आई नहीं आई? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की जो इक्वेशन निकालते हैं वो t इक्वल टू 0 होती है, मतलब टेंजेंट की तरह काम करती है। तो जो तुम्हारे पास वहां पर जो पॉइंट है वो तुम्हारे पास कितने? a,0। तो यहाँ पर एक की वैल्यू तुम्हारे पास में x1 का काम कर रही है और जो 0 तुम्हारे पास y1 का काम कर रही है। तो यहाँ पर ही हमने काम किया। अब ये बताओ आप, जब ये हमने किया तो यहाँ पर a से ये तुम्हारे पास स्क्वायर, ये ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो x इजिकल टू अपने पास कितना आ जाएगा? 2a। अब हमें नहीं पता कि वो लाइन कैसी है कैसी नहीं है, तो हमने यहां से देखा, तो जो ये तुम्हारे पास देखो, ये तुम्हारे पास ऊपर क्या लिखी हुई है? इक्वेशंस ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, एनी पॉइंट मतलब 1,0, और तुम्हारे पास जो हाइपरबोला है वो तुम्हारे पास x स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 2। तो उसकी जो कॉर्ड ऑफ जो कॉन्टैक्ट की जो इक्वेशंस आई है वो कितनी होगी तुम्हारे पास? और जब कभी भी x इक्वल टू आता है और वहां पर y इक्वल टू 0 होता है तो इसका मतलब क्या हो गया? वो परपेंडिकुलर होगी, होगी या नहीं होगी? तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ये तुम्हारे पास में जो यहाँ पर है वो जो बन रही है वो तुम्हारे पास कैसी बन रही है? परपेंडिकुलर बन रही है। अब यहाँ पर तुम्हारे पास पॉइंट कितने आ गए बताओ? यहाँ पर तुम्हारे पास पॉइंट कितने आ गए? 2a कॉमा कितने आ गए? 0। क्लियर पॉइंट। अब एक थोड़ा सा दिमाग को लगाना है, यदि तुम्हारे पास ये वाले पॉइंट मिल जाए, देखो ये वाले पॉइंट जहां पर एसिम्पटोट्स और जो कॉर्ड्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो अपना काम बन जाएगा। बोलो बेटा, कौन कौन काट रहे हैं? इंटरसेक्ट कौन कौन कर रहे हैं? एसिम्पटोट्स और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, वो आपस में काट रहे हैं ना। देखो ये जो ग्रीन वाली जो लाइन है ना, ये एसिम्पटोट्स है, और जो तुम्हारे पास जो ये वाली लाइन थी ना, ये तुम्हारे पास कौन है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये बताओ जो एसिम्पटोट्स की जो इक्वेशंस होती है ना, वो बताओ वो कितनी होती है? इन दोनों में से दोनों की एक ही आएगी, बताओ कितनी आएगी? वो तुम्हारे पास में कितनी आएगी? इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स, एसिम्पटोट्स कितनी आ गई? यदि आप पेयर में निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इजिकल टू 0। बात क्लियर है ना? यदि एक की निकालेंगे तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? एक्स अपॉन में ए प्लस के वाई अपॉन में बी
एक ब्रैकेट में, इनटू में दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन में ए माइनस के वाई अपॉन में बी। तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये कोड कॉन्टेक्ट है ना, यहाँ पर इसके पॉइंट कितने बेटा तुम्हारे पास 2a, इसका मतलब यहाँ ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 2a। y की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, तो y की वैल्यू को छोड़ो, x क्यूब देखो, तो यहाँ तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 2a कॉमा y की वैल्यू कुछ आएगी, तो यहाँ तुम्हारे पास कितनी आएगी 2a कॉमा कुछ ना कुछ y की वैल्यू आएगी, तो हमें y की तो निकालनी है वैल्यू। तो इसका मतलब जो 2a है वो इस वाली इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई। तो यहाँ पर x के प्लेस पे कितना लिख देंगे तुम 2a, तो तुम्हारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी y की, निकालो कितनी आ गई। तो यदि हम इसमें यहां पुट करें तो 2a तुम्हारे पास में हो जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, यहां पर तुम्हारे पास y की तो अपने को निकालनी है। अच्छा ये तुम्हारे पास b का स्क्वायर इजिकल टू तुम्हारे पास 0 है, तो ये तुम्हारे पास a स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, कुछ बताएंगे कितना आ गया y स्क्वायर इजिकल टू 4b स्क्वायर, सही है, और y इजिकल टू तुम्हारे पास प्लस माइनस के 2b, सही है। तो यहाँ पर तो तुम्हारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पर तुम्हारे पास 2b आ गया, और यहाँ पर तुम्हारे पास 2a कॉमा माइनस के 2b आ गया। अब सही है, अब सही है क्या। अब ये थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा अपने को, कर दें, ये लो। अब यहां पर देखो आप कि ये हमने काम कर लिया। अब तुम ये बताओ कि हमें जो एरिया निकालना था वो निकालना था जो तुम्हारे पास एसिम्पटोट्स है और जो तुम्हारे पास कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, यही तो है, ये अपने को एरिया निकालना है। अब बताओ यहां से यहां की जो दूरी है वो तुम्हारे पास कितनी है 2a, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो देखो ये मैं इसको, ये परपेंडिकुलर है ना इसके ऊपर, तो मैं इस वाले एरिया का क्या निकाल लूं, सॉरी ट्रायंगल का क्या निकाल लिया मैंने एरिया, तो फिर मेरे पास ऐसे कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं और दोनों एक जैसे तो हैं, तो मैंने क्या किया 2 इंटू में बताओ 1/2 होता है क्या, इंटू में बेस कितना है तुम्हारे पास 2a। अब बताओ अब तुमको क्या निकालनी है हाइट, और हाइट बताओ यदि यहां से हम इसकी हाइट देखें तो तुम्हारे पास वहां पर तुम्हारे पास पॉइंट कितने थे 2a, 2b, ये थे तुम्हारे पास। तो जब हम x एक्सिस से देखेंगे इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस, तुम्हारे पास जो हाइट है वो किसका काम कर रही है y का, मतलब कितना हो जाएगा 2b, तो तुम्हारे पास ये हो जाएगा 2b। इसको आप सॉल्व करो, तुम्हारे पास कितना आ गया 4ab आंसर आ गया। ऑप्शन में है क्या, तो कौन सा ऑप्शन है डी, आप चेक करो कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है क्या। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, आंसर इसका आ गया तुम्हारे पास 4ab। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। तो समझ में आ गया होगा ये, वैसे तो आ गया या ऐसे ही हम ही भर रहे हो। तो सबसे पहले हमारे पास हमने कोड ऑफ कॉन्टेक्ट निकाली, एसिम्पटोट्स की इक्वेशन निकाली, और फिर हमने ये देखा कि जो हमने यहाँ पर जो पॉइंट लिए, अब हमने पॉइंट मान लिए तो हमारे भी आसान हो गया, ठीक है ना, क्योंकि जो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है उसको क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हमारे लिए आसान हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमें इसके पॉइंट मिल गए तो हमारे लिए ये भी आसान हो गया, तो ये आसान हो गया तो फिर हमें ये आसान हो गया, फिर हमारे पास में क्या बन गया एक ट्रायंगल बन गया, अपना काम बन गया। बहुत है, 10:30 बज गए, फिर आएगा कोई इसको रोक दे। हाँ बंद कर।